नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। जब आप युवा होते हैं, आपकी शादी होती है और जैसे ही आप बाप बनते हैं तो आपको अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। तो बच्चा स्वस्थ कैसे रहे, और आज जैसा कि आप जान रहे हैं, इलाज काफ़ी महंगा हो गया है। सरकार ने आपको सहूलत दी है आयुष्मान भारत का, तो उससे आप कैसे लाभ उठाएंगे और आपके बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपकी आने वाली जो नस्ल हो वो स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसके लिए क्या जतन करना पड़ता है, कैसे बच्चों की देखभाल करें, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठे हैं। चलिए पहले इनसे हम परिचय लेते हैं। मेडी वर्ल्ड में बैठा हूँ, चूँकि यहाँ मैं आया हूँ इन लोगों से पूछने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि हमारा समाज, हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दैनिक भारत में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रणधीर कुमार मिश्रा है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ जी, और आपके दर्शकों का स्वागत है। चलिए बहुत अब बात शुरू करते हैं। सर, आजकल बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, सिजेरियन होना, बच्चे जब पैदा होते हैं बच्चे का कमज़ोर होना, बच्चे का वेट कम होना, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत ऐसी सारी समस्याएं हैं जिससे जो माँ भी बाप भी पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे माँ बाप को, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि बच्चा उसका स्वस्थ हो, और अगर हो भी गया तो वो उसको कैसे स्वस्थ किया जाए और कैसे करते हैं ये सब काम? आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है जो इस तरह के बच्चों को, एबनॉर्मल बच्चों को का केयर हो और वो बच्चा स्वस्थ होकर के आपके हॉस्पिटल से जाए? हमारे यहाँ पे जो भी इस तरह का बच्चा होता है जिसका वजन कम हो, समय से पहले हो जाता हो, कोई 7 महीना में हो गया, कोई 8 महीना में हो गया है, उसका वजन 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो इस तरह के बच्चे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही मॉडर्न NICU की व्यवस्था है, जिसको शीशा घर लोग गाँव में कहते हैं। जी, तो वो शीशा घर में सारा व्यवस्था है, जैसे वेंटिलेटर है, CPAP मशीन है, ऑक्सीजन है, और ट्रेंड स्टाफ है और ट्रेंड डॉक्टर लोग हमेशा रहते हैं उसमें। और महीना महीना भर जो बच्चा 700-800 ग्राम वाला, उसको हम लोग महीना महीना भर रख के आयुष्मान में रखे हैं, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा आता है। उस तरह के गार्जियन को बहुत सहूलियत होती है। 1-1 महीना बच्चा स्टे करता है और उसको हम जब छुट्टी करते हैं तो गार्जियन के चेहरे पे जो मुस्कान होती है, बच्चा जब फॉलोअप में आता है, 800 ग्राम का बच्चा भी 5-5 किलो का होता है और यहाँ पे खेलने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों की है। प्रीमेच्योर बच्चा हुआ या कोई बच्चा हुआ पैदा हुआ सांस लेने में, जिसको बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, जी 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 जी, चमकी आ जाता है उसको, तो उस ये तरह तो का चमकी बड़ा खतरनाक हाँ। बीमारी है। चमकी वो जो आप सुने हैं वो बड़े बच्चे में होते हैं, उसके लिए PICU भी हमारे पास है, जिसमें यहाँ पे उसको हम इलाज करते हैं PICU में। न्यू बॉर्न का जो चमकी है वो अलग है, वो सांस नहीं लिया बच्चा, पैदा हुआ, रोया नहीं, तो उस कारण से जो होता है वो चमकी अलग होता है, उसका इलाज हम लोग NICU में करते हैं, शीशा घर में। तो ये इलाज तो काफी खर्चीला है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हाँ। सब जानते हैं। आपके यहाँ आयुष्मान भारत है, बहुत लोग झिझकते हैं, हिचकते हैं कि नहीं इसमें नहीं मिलेगा पैसा, चूंकि इलाज तो महंगा है। तो उसमें आपका हॉस्पिटल या आप आयुष्मान भारत दिलाने में मरीजों की मदद करते हैं क्या? यहाँ पे आयुष्मान का एक डेडिकेटेड टीम है, उसको आप सिर्फ आयुष्मान का कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए, बच्चा के माँ और पिताजी का आयुष्मान कार्ड होगा, तो यहाँ पे सारा कुछ भी खर्चा नहीं लगता है, सारा चीज़ आपको फ्री में हो जाएगा और आप छुट्टी होकर बच्चे को लेके जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशन आता है उस पर हम लोगों ने बात किया। अब बात करते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, बच्चा स्वस्थ कैसे रहे, बच्चा मेंटली यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसके लिए माँ को क्या करना चाहिए और बच्चे का केयर कैसे हो? बच्चे को केयर करने के लिए एक तो हम जो यहाँ से छुट्टी के समय में समझाते हैं जी कि 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है जी, इस बीच में कोई भी दूसरा दूध नहीं देना है। माँ का दूध से ही बच्चा का मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो बच्चा आगे जाके बीमार कम पड़ता है। दूसरा है कि बच्चे को गर्म रखना है, ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कपड़ा में लपेट के छठियार के चक्कर में लोग उसको कपड़ा नहीं पहनाते हैं।
जो हमारे यहाँ कुछ भ्रांतियाँ हैं, तो कपड़ा पहनाना है, टोपी पहनाना है, मोजा पहनाना है, बच्चे को गर्म रखना है, और फिर उसका 6 महीना के बाद खान पान शुरू कर देना है, नियमित टीकाकरण कराना है। वो टीका जो बीमारियों से आपको बचाता है, उस तरह का जो पोलियो का होता है या अभी तक गार्जियन जागरूक नहीं हाँ। नहीं दिलाना चाहते गांव के लोग, नहीं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? टीकाकरण अपने बच्चों का अवश्य करवाइए। टीका ही आपको 10 से 15 बीमारियों को होने से बचाता है। अगर आप नहीं दिलवाएंगे तो बहुत खतरनाक बीमारी आपके बच्चे को हो सकता है, और हो सकता है उस समय में जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलते चलते एक गांव का सवाल है सर। हाँ। बच्चा पैदा हुआ, घर में खुशी आ गई, आप बच्चे को स्वस्थ करके घर भेज देते हैं। जब बच्चा वो जैसे अभी जा रहा है, घर पहुंचता है, उसको ले मालिश की दे मालिश, ले काजल की दे काजल, तो ये सब करना ठीक है का? बच्चे को हम लोग मालिश करते हैं, मालिश करना चाहिए, उससे उसका विकास होता है। और उसमें है कि लोग तेल ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सरसों तेल लगाए, तो सरसों तेल से बच्चे को एलर्जी होता है, उसके शरीर में चकत्ता होता है, दाना हो जाता है, वो खराबी करता है। सबसे अच्छा होता है नारियल तेल से मालिश करना। काजल शुद्ध नहीं होता है, उसको आँख में नहीं लगाए। टीका करना है तो टीका कर दीजिए, लेकिन आँख में काजल से इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम लोग मना करते हैं। मेरा मकसद यही था कि आपको ये बताएं कि आप बच्चों को काजल ना लगाएं, इसीलिए ये सवाल हमने डॉक्टर साहब से पूछा। क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानिएगा, लेकिन डॉक्टर साहब की बात मान लीजिएगा। तो काजल लगाने से बचिए और अपने बच्चे को स्वस्थ रखिए। और डॉक्टर साहब चलते चलते एक और सवाल है, इलाज बहुत महंगा हो गया है। आयुष्मान भारत दे देते हैं, कुछ गरीब लोग भी आते होंगे, कुछ मदद होती है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे तो मदद होती है। जो भी गरीब होते हैं उसको हर तरह से डायरेक्टर साहब हमारे हैं, वो उसमें छूट करते हैं, दवाई में या जांच में जो भी होता है वो कर देते हैं। गरीब मरीज को तो करते ही हैं। डॉक्टर साहब हमको फ्री में देते हैं? हाँ, बच्चे का डॉक्टर तो फ्री में ही, फी भी नहीं लगता है। अच्छा, फीस भी नहीं लगता है? नहीं, बच्चे को फी नहीं लगता है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी सहूलत है कि जब आप बच्चे को लेके दर बदर भटक रहे होते हैं, कसाई लोग जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ मेडिवर्ल्ड आपके लिए एक सौगात है। आप यहाँ आइए, भटकिए नहीं। अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी टीम है, पूरी की पूरी टीम है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ आप आइए, हर तरह का इलाज मिलेगा और सस्ते में मिलेगा, क्योंकि यहाँ इंसानियत बसती है। धन्यवाद।